अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 6। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 8 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो यहाँ पर स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, इन दी फिगर, यानी नीचे जो फिगर बनी हुई है इस फिगर में ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डीईसी। तो आपको कहा जा रहा है कि नीचे जो फिगर बनी हुई है इस फिगर में दो ट्राइंगल्स हैं। एक ट्राइंगल है ए बी सी ये वाला, और दूसरा ट्राइंगल है डीईसी डीईसी ये वाला। तो ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। ये जो तीन लाइंस यहाँ पे मेंशन की गई हैं इसका मतलब है ये दोनों ज्योमेट्रिकल फिगर्स जो हैं, जो कि ट्राइंगल है, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और जब भी किसी दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं इसका मतलब होता है कि उन दोनों ज्योमेट्रिकल फिगर्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। यानी इन दोनों ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने वाले हैं, ये आपको इधर बता दिया गया है। आगे लिखा हुआ है एंड ACE एंड BCD आर स्ट्रेट लाइंस, और वो आपको कह रहे हैं कि इस फिगर में दो स्ट्रेट लाइंस भी आपने कंसिडर करनी है। एक तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ए से स्टार्ट हो रही है, सी से पास होकर ई तक जा रही है, ये पूरी की पूरी लाइन कहलाएगी ACE। और इसी तरीके से एक लाइन बी से स्टार्ट हो रही है, सी से पास होकर डी तक जा रही है, तो ये आपके पास कहलाएगी BCD। तो आपको कहा गया है ACE और BCD को आपने स्ट्रेट लाइंस के तौर पर कंसिडर करना है। इसके आगे आपको एक एंगल बताया जा रहा है, एंगल ACB। ACB का मतलब है ए और बी के दरमियान सी पे बनने वाला एंगल, जो कि 71 डिग्री है। आप देख सकते हैं ए और बी के दरमियान जो सी पे एंगल बन रहा है वो यहाँ पर 71 डिग्री आपको बताया गया है। इसी तरीके से एक और एंगल बताया गया है CDE, जिसका मतलब है सी और ई के दरमियान डी पे बनने वाला एंगल, जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है 34 डिग्री। आप देख सकते हैं सी और ई के दरमियान डी पे जो एंगल बन रहा है वो 34 डिग्री है, ये भी मेंशन किया गया है। दो साइड्स बताई गई हैं, एक है AC और एक है BC। AC 6.9 है और BC 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पर दोनों की दोनों गिवन है और आपको कहा जा रहा है कि आपने फाइंड करके दिखाना है पहले पार्ट में एंगल ABC, यानी A और C के दरमियान B पे बनने वाला एंगल। तो A और C के दरमियान B पे जो यहाँ पर एंगल बन रहा होगा ये आपने फाइंड आउट करके दिखाना है, इसको हम बोलेंगे एंगल ABC। और दूसरे पार्ट में आपसे कहा गया कि आपने लेंथ फाइंड आउट करके दिखानी है साइड BD की। आप इसको साइड ना कहें बल्कि सिंपल BD पढ़ें, क्योंकि BD को अगर हम देखा जाए तो ये दो अलग अलग ट्राइंगल की साइड बनती है, ये सारी एक साइड नहीं है। इसका कुछ हिस्सा पहले वाले ट्राइंगल के साथ अटैच है, कुछ हिस्सा दूसरे वाले ट्राइंगल के साथ अटैच है। जैसे आप देखें यहाँ B से लेकर C तक ये इस वाले ट्राइंगल के साथ अटैच है, और C से अगर आप D तक जाएं तो ये दूसरे ट्राइंगल के साथ ये साइड अटैच है। तो B से लेकर D तक की टोटल लेंथ जो है वो भी आपने फाइंड आउट करके दिखानी है सेकंड पार्ट में। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो क्लियर होगी। मैं इसकी थोड़ी सी वर्किंग यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ताकि जब इस पर दोबारा से कोई मार्किंग करनी हो तो आपको समझने में आसानी हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके सबसे पहले फर्स्ट वाले पार्ट से, जिसमें हमने क्या फाइंड आउट करके दिखाना है, एंगल ABC, यानी A और C के दरमियान B पे बनने वाला एंगल। तो जितने भी ये क्वेश्चंस हैं जो कि कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड है, यानी जिसमें आपको कोई दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स को बताया जाता है कि ये कॉन्ग्रुएंट है, तो उनके जो नाम आपको यहाँ पे बताए जाते हैं और ये पूरा कंप्लीट रिलेशनशिप जो बताया जाता है, जिस तरह यहाँ पे मेंशन्ड है ABC कॉन्ग्रुएंट है DEC के, तो ये आप सबसे पहले लिख लिया करें। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि हमें ये चीज़ बताई गई है कि जो ट्राइंगल ABC बनता है वो कॉन्ग्रुएंट बनता है किसके, ट्राइंगल DEC के। इससे आपको बाकी अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आसानी मिलने वाली है। अब देखिए हमने कौन सा एंगल निकालना है पहले पार्ट में, A और C के दरमियान B पे बनने वाला एंगल, जो कि यहाँ पे बनता है, इस वाले ट्राइंगल में यहाँ पे जो एंगल बनता है वो आपने फाइंड आउट करके दिखाना है। और आपको ये पता है कि अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल्स पता चल जाएं तो तीसरा एंगल बड़ी आसानी से पता चल जाता है। तो अगर इस ट्राइंगल में ABC वाले ट्राइंगल में मुझे किसी तरीके से ये एंगल पता चल जाए जो A पे बन रहा है, तो मैं बहुत आसानी से बता सकता हूं कि ABC एंगल क्या होगा। अब ये A पे एंगल हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, इसी कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन की मदद से। आप देखें ये A पे एंगल का आप नाम क्या रख सकते हैं, इसका आप नाम रख सकते हैं BAC, क्योंकि ये B और C के दरमियान A पे बन रहा है। आप इसको CAB भी कह सकते हैं, वो भी बात सही है। तो अगर मैं इसको कह दूं BAC, मैं यहां पे लिखता हूं इस एंगल के बारे में BAC, यानी वो एंगल जो B और C के दरमियान A पे बन रहा है, तो इसको इक्वल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो इसको किसके इक्वल होना चाहिए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के, जो कि दूसरे ट्राइंगल में होगा। दूसरा ट्राइंगल का नाम क्या है, DEC। तो अब आपने यहाँ पे देखना है कि BAC का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनता कौन सा है, दूसरे वाले ट्राइंगल में। तो आपने इसकी जो लेटर्स की अरेंजमेंट है उसके लिहाज से अंदाजा लगाना है कि देखें ABC ट्राइंगल में पहले B लिखा गया यहाँ पर, उसके बाद फर्स्ट लेटर A लिखा गया और फिर लास्ट लेटर C लिखा गया। आप इसी अरेंजमेंट में दूसरे ट्राइंगल से भी एंगल चूज कर लें। तो
सबसे पहले आपने मिडिल लेटर जो सबसे सेंटर में लिखा हुआ है वो लिखना है, तो दूसरे ट्राइंगल में सबसे सेंटर में लिखा हुआ ई लेटर आप लिख लें ई। उसके बाद आप देखें यहाँ पर जो फर्स्ट लेटर ए था उसको चूज किया, तो आप भी सेकंड ट्राइंगल के नाम में से जो पहला लेटर डी है उसको चूज कर लें। और उसके बाद जो एंड पे लेटर था वो यहाँ पर आया, तो दूसरे ट्राइंगल में भी जो एंड पे लेटर है वो यहाँ पर आएगा ई डी सी। इसका मतलब बी ए सी और ई डी सी को इक्वल होना चाहिए। अब ई डी सी का क्या मतलब है, दूसरे ट्राइंगल में ई और सी के दरमियान डी पे बनने वाला एंगल, तो आप देखें ई और सी के दरमियान डी पे जो एंगल बन रहा है वो है 34 डिग्री। तो इसका मतलब ये दोनों किसके इक्वल होंगे, 34 डिग्री के। तो आपको ये जो पता चल गया कि बी ए सी जो एंगल है वो भी 34 डिग्री ही होने वाला है, क्योंकि उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो दूसरे ट्राइंगल में बनता है वो भी 34 है। यहां तक हमने कर लिया। अब हमें जब ये वाला एंगल पता चल गया कि ये भी 34 डिग्री है, अब मैं बड़ी आसानी से बता सकता हूं कि एंगल ए बी सी क्या होगा। और वो क्या करेंगे, हम ट्राइंगल की एंगल सम वाली प्रॉपर्टी की मदद से बताएंगे। आप जानते हैं कि दो एंगल्स अगर आपको पता हो ट्राइंगल में, तीसरा एंगल फाइंड आउट करने का तरीका ये होता है कि आप 180 में से उन दो एंगल्स को जो आपको पता है माइनस कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 180 डिग्री, उसमें से माइनस कर देंगे जो दो एंगल्स हमें पता है, एक 71 पता है और एक 34 भी हमने निकाला है। तो हम 180 में से माइनस कर देंगे 71 को भी, और इसमें से माइनस कर देंगे हम 34 डिग्री को भी। अब ये जब आप माइनस करेंगे तो इस प्रॉपर्टी का नाम भी लिखेंगे, और इस प्रॉपर्टी का नाम है एंगल सम ऑफ अ ट्राइंगल। तो मैं यहाँ पे इसको लिख भी देता हूँ कि इस प्रॉपर्टी का नाम है एंगल सम ऑफ ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल का नाम क्या था, ए बी सी, और यहाँ पे मैं इस तरीके से राउंड ब्रैकेट्स लगा दूंगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी पहले भी जिक्र हो चुकी है कि जब भी किसी दो एंगल्स को माइनस करके आप तीसरा एंगल निकाल रहे होते हैं, ये प्रॉपर्टी बेसिकली एंगल सम ऑफ ट्राइंगल एबीसी ही कहलाती है। अब आपने यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेना है, तो हमारे पास ये पहला पार्ट तो हो जाएगा, और 180 में से 71 माइनस करें, जो आंसर आता है उसमें से 34 माइनस करें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 75 डिग्री। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया, हमें पता चल गया कि ये वाला एंगल कितना होने वाला है, ये होने वाला है 75 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो देखिए सेकंड पार्ट में हमने क्या फाइंड आउट करके दिखाना है, सेकंड पार्ट में हमने फाइंड आउट करके दिखाना है द लेंथ ऑफ बीडी। बीडी की आपने लेंथ फाइंड आउट करके दिखानी है। अब आप देखिए बीडी लेंथ है कहां पर, कहां से लेके कहां तक है, यहां पे बी लिखा हुआ है, इस दूसरे एंड पे आप देख सकते हैं डी लिखा हुआ है। तो बी सी और सी डी को ऐड कर दें तो टोटल लेंथ बी डी बन जाती है, क्योंकि बी से डी के दरमियान सी भी आता है। यानी अगर आप बी सी की लेंथ को और यहाँ से लेके यहाँ तक जो कि सी डी की लेंथ कहलाएगी, क्योंकि सी से लेके डी तक है, ये दोनों को ऐड कर दें तो टोटल लेंथ बी डी आपके पास आ जाएगी। अब देखिए बी सी तो आपको पहले से पता है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर, वो आपको क्वेश्चन में खुद ही बताई हुई है। यानी अगर आपको सी डी पता चल जाए तो सी डी और बी सी को ऐड करके टोटल लेंथ बी डी तो आपको पता चल जाएगी। तो सी डी लेंथ हमने सबसे पहले निकालनी है। तो आप बस ये देखें कि सी डी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या बनती है दूसरे ट्राइंगल में, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला और ये वाला, तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी। तो बस आपने ये पता लगाना है कि सी डी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्राइंगल में बनती क्या है। तो देखिए सी डी का क्या मतलब है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी है। तो आप नोटिस करें कि हमारे पास सी डी जो आ रहा है उसको उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी बनेगी। तो आप नोटिस करें सी डी का मतलब यहाँ पे बनता है सी लास्ट लेटर और डी फर्स्ट लेटर। इसी तरीके से हुआ है ना, सी डी, पहले सी लिखा है और बाद में जो दूसरे ट्राइंगल का नाम था उसको जो पहला लेटर था डी, उसको लिखा है सी डी। तो बिल्कुल इसी तरह की अरेंजमेंट में यहाँ से भी साइड ढूंढे कि यहाँ पे भी लास्ट में सी है और स्टार्ट में ए है, तो ये होगी सी ए के इक्वल। यहाँ से सी डी, तो वहाँ से उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या बनेगी उसी अरेंजमेंट के मुताबिक, सी ए। तो सी डी को सी ए के इक्वल होना चाहिए। अब सी डी तो आपको पता नहीं है, देखिए कि आपको सी ए पता है, तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ सी से लेकर यहाँ ए तक ये सी ए बनता है, और वो आपको उन्होंने बताया हुआ 6.9 सेंटीमीटर। इसका मतलब सी डी भी कितनी होगी, 6.9 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें पता चल गया, मैं दोबारा से लिख दूँ कि सी डी कितना बनता है, 6.9 सेंटीमीटर। अब जब आपको ये पता चल गया कि सी डी जो है वो 6.9 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी मेंशन कर रहा हूँ, तो अब बी डी की लेंथ निकालना मुश्किल नहीं रही, क्योंकि बी डी की लेंथ दो लेंथ्स के साथ मिलकर बन रही थी। एक थी ये वाली जिसको आप बी सी पढ़ेंगे, बी सी, और उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा इसकी दूसरी जो बाकी का हिस्सा है सी से लेकर डी तक उस लेंथ का, तो इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे सी डी। तो बी सी में अगर सी डी ऐड कर दें तो आपको टोटल लेंथ बी डी की पता चल जाएगी। अब आपके पास बी से लेकर सी तक की लेंथ कितनी गिवन है, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं 4 सेंटीमीटर गिवन है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 4 सेंटीमीटर और इसमें ऐड कर दें सी डी जो आपने अभी ऊपर फाइंड आउट करी है 6.9 सेंटीमीटर। अब जस्ट आपने इन वैल्यूज़ को ऐड करना है और हमारा ये क्वेश्चन जो है ये फिनिश हो जाएगा। तो 4 में ऐड कर दें आप 6.9, तो ये अराउंड आपके पास आ जाएगी 10.9 सेंटीमीटर। तो ये हमने
बी डी की भी लेंथ फाइंड आउट कर ली। यही हमारे पास सेकंड पार्ट था। तो इस तरीके से अगर कोई दो ज्योमेट्रिकल फिगर कॉन्ग्रुएंट हो तो हम उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को यूज़ करके, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को यूज़ करके इन मिसिंग लेंथ्स को, इन मिसिंग एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। बस याद रखें, आप किसी भी ट्राइंगल में से कोई एंगल चूज़ कर रहे हैं या कोई साइड चूज़ कर रहे हैं तो जिस अरेंजमेंट में उनके लेटर्स आपने लिए हुए हैं उसी अरेंजमेंट में दूसरे जो ट्राइंगल का नाम है या दूसरी शेप का जो नाम है उसी अरेंजमेंट में वहाँ से उसका लेटर पिक करिएगा। इस तरह आपको कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल ढूंढने में आसानी होगी। जिस तरह देखें, सी डी हमने यहाँ से पिक किया तो उधर से सी ए पिक किया, क्योंकि सी डी का मतलब था इस वाले ट्राइंगल के डी सी वाले ट्राइंगल में लास्ट लेटर और फर्स्ट लेटर, तो उधर से भी पहले ट्राइंगल में लास्ट लेटर और फर्स्ट लेटर ही पुट किया यानी पिक किया, तो वो सी डी सी ए के इक्वल बना और इस तरह हमारे लिए आसानी होगी। तो उम्मीद है आपको सोल्यूशन समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।